सर, पता चल गया। हो सकता है ये नोट शीला ने ही लिखा है। ये वो नोट है जो आपने मुझे दिया था, और ये है शीला की पेंटिंग। इन दोनों सैंपल्स में बिल्कुल ना के बराबर फर्क है सर। स्ट्रोक बनाने का स्टाइल और उसके बीच में गैप्स, अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। मतलब शीला नहीं लिखा है? हम यकीन से तो नहीं कह सकते विक्रम, हाँ। पर हो भी सकता है। तलाशी के लिए वारंट लेकर आता हूँ। अगर उसी ने किया है तो उसके घर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? प्रीति तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताती थी ना, इसीलिए कोई क्लू या एविडेंस मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। फिक्र मत करो। विक्रम, शीला, एक बार हमारे ब्रांच ऑफिस में आ जाना, मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और गाड़ी की चाबी लेकर आओगी जरा? लाती हूँ सर। कब आना है ये रोहित तुम्हें बताएगा, और जैसे ही बुलाऊं तुम आ जाना। ठीक है सर। ये किसकी गाड़ी है? मेरी है सर। पहले तो नहीं दिखी। सर्विसिंग में थी। रोहित, जाके कवर हटाओ। इस गाड़ी की चाबियां लेकर आओगे? लाई सर। प्रैक्टिस नोट्स। अरेस्ट करो इसे। सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर, मैं आपको सब बता दूंगी सर। सर प्लीज सर। चल बैठ अंदर। तो बोलो शीला, प्रीति और नेहा कहाँ हैं? ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसको मारा है तुमने, और लाश कहाँ पर है? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ वो नोट मैंने लिखा था, पर प्रीति के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। फिर वो नोट क्यों लिखा? सर, मैं तलाकशुदा हूँ। पूरी कॉलोनी में प्रीति के अलावा और कोई मुझसे बात नहीं करता। उसके गायब होने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी सर। मैंने सोचा आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई बड़ा सबूत दूंगी तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, यही सोचकर लिखा। बकवास। सर, शट अप शीला, पुलिस को बेवकूफ समझती हो तुम। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। पता नहीं प्रीति कहाँ है और नेहा कौन है, मैं नहीं जानती। मुंह खुलवाओ। विक्रम सर गरम दिमाग के, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। उन्होंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो सह नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ कहना है मुझे कह दो, मैं सब संभालूंगा। बस मुझसे कोई भी बात छुपाना मत। सर, मैं कसम खाकर कहती हूँ सर, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए।
कुछ बताया उसने? नहीं। आगे क्या करना है? ये औरत झूठ बोल रही है रोहित, पर अगर सच बोल रही है तो हो सकता है कि नेहा और प्रीति सेफ हो। हमें पता करना होगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। पॉलीग्राफ करते हैं। उसकी परमिशन नहीं ली तो उल्टा हम पे केस हो जाएगा। वो मैं खुद साइन करवा लूंगा। सच बोल रही है तो मना नहीं करेगी। बाय द वे, राजू गेस्ट हाउस के मड सैंपल से हमने सस्पेक्ट्स के मड सैंपल्स कंपेयर किए थे। नो मैच, लोकेशन भी मैच नहीं हुई है। शीला उस वक्त सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं थी ना? नहीं। छोड़ो फिर। शीला के शूज और उसके कार टायर्स के सैंपल भी मिलाकर देखो, मैच हुए तो बताना। फोरेंसिक्स वालों की टीम को बुलाओ और चेक करो कार में कोई एविडेंस मिला कि नहीं। शायद प्रीति या नेहा में से किसी का क्लू मिल जाए। इब्राहिम से पूछो उसने यही कार देखी थी क्या? ठीक है, पूछता हूँ। वो कुछ बोली? पॉलीग्राफ टेस्ट कराना पड़ेगा। परमिशन दे देगी। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहो। Yes, sir. तुम जो भी करना चाहते हो कानून के दायरे हाँ, में sir. रह के करना। शीला, ये पॉलीग्राफ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट के लिए हाँ कह दो। कंसेंट पेपर साइन करोगी? मना करोगी तो तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रांग हो जाएगा। और वैसे भी मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर ही आऊंगा, तो परमिशन दोगी या नहीं? हाँ सर। कंसेंट पेपर पे साइन करा के प्रोसीडियर शुरू करो। ये बहुत नर्वस लग रही है, इसे कहो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। शीला, टेंशन में रहोगी तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। गहरी सांस लो और रिलैक्स करो और हर सवाल का सोच के जवाब देना। ठीक है सर। तुम्हारा नाम शीला है? हाँ सर। क्या तुम 30 साल की हो? हाँ सर। तुम्हारे एक्स हस्बैंड का नाम विजय है? हाँ सर। तुम प्रीति को जानते हो शीला? हाँ सर। क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? शीला, जवाब दो, क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं सर। शीला, क्या तुम नेहा को जानती हो? नहीं सर। नेहा जिंदा है या मर गई? मैं किसी नेहा को नहीं जानती सर। वो झूठ नहीं बोल रही है। पर नेहा और प्रीति के बारे में पूछने पर उसका हार्ट रेट बढ़ गया था। ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि वो जानती थी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसे नेहा और प्रीति के बारे में पूछा जाएगा। जवाब देते वक्त पल्स रेट नॉर्मल थी और जीएसआर और रेस्पिरेशन के वक्त भी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। मुझे लगता है उसे पॉलीग्राफ टेस्ट को चीट करना आता है। मतलब? देखो, कई लोग पॉलीग्राफ के वक्त अपनी सांस और हार्ट रेट को कंट्रोल करना जानते हैं और इसने भी वही किया। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लूंगा। रीटेस्ट हुआ तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। थैंक यू। रोहित, नार्को टेस्ट करते हैं। नार्को टेस्ट? हाँ। परमिशन लेने में बहुत टाइम जाएगा और बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जज लक्ष्मण राव से मिलो, प्रीति का केस समझाओ और उन्हें कहो कि मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है। हाँ, एक बात और रोहित, रात में शीला के घर जाओ, उसकी गाड़ी में से मड सैंपल्स कलेक्ट करो और राजू गेस्ट हाउस के मड सैंपल से कंपेयर करो। I'm sorry. Vikram! हेलो।
दवा असर नहीं कर रही। शीला प्लीज शांत हो जाओ। देखो शीला, शीला, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? उठाओ इसे। शीला उठो। शीला, क्या तुमने प्रीति को अगवा किया है? मैं सुन नहीं पा। ये बेहोश हो रही है, उठाओ इसे। शीला, शीला, मैं सुन रही। क्या तुमने प्रीति को अगवा किया है? प्रीति, इसकी नब्ज चेक करो। जी सर। प्रीति गायब है। डोजेज हाई था, ये शायद जवाब न दे। नेहा, शीला शीला शीला, नेहा को क्या हुआ? विक्रम! शीला, नेहा, नेहा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ। नेहा कहाँ है? नेहा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नेहा, नेहा कहाँ है? शीला बताओ मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब मेरा सब्र टूट रहा है रोहित। तुमने सुना नहीं? नेहा का नाम लिया, कहती है जानती नहीं। इसी ने किडनैप किया नेहा और प्रीति को। तुम बार बार नेहा का नाम ले रहे थे, उसके दिमाग में नाम छप गया होगा और बेहोशी में मुंह से निकल गया। अगली बार नार्को टेस्ट के लिए मुझे मत बुलाना। अगर उसकी जान चली जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? तू। इडियट्स। नार्को टेस्ट करवाया, मेरे कैबिन में आओ। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। आइंदा मुझे पूछे बिना कुछ भी किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, समझ गए? जाओ, मेरे लिए एक कप चाय भिजवाओ। इब्राहिम, हेलो, हाँ जल्दी बोल। सर ये शीला वाली कार उस कार से मैच नहीं हो रही है। हाईवे पे जो कार मैंने देखी थी उसकी और इसकी ब्रांड बिल्कुल अलग है सर। फॉरेंसिक वालों का कॉल आया था। शीला की गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो दोषी साबित हो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? राजू गेस्ट हाउस के पास एक सड़ी हुई लाश मिली है विक्रम, पर उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही। विक्रम, तुम ठीक हो?